हेलो वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? मुझे काश तो पढ़ाई कैसे चल रही है? एकदम जोरदार तरीके से चल रही है पढ़ाई। जैसा कि आप जानते हैं कि अपन अभी लेटेस्ट सिलेबस जो है नीट का, राइट, एनएमसी ने जो लेटेस्ट सिलेबस दिया उसके हिसाब से अपन नीट का रिवीजन कर रहे हैं। तो अभी यूनिट 1 चल रहा है। यूनिट 1 में जो अपने फिजिक्स एंड मेजरमेंट के बारे में जो जो चीज पढ़ना है वो चीज दिया गया है, राइट, उसके बारे में अपने को जानना है इस वाले वीडियो में। ऑल्दो इससे पहले ये 3 वीडियो ऑलरेडी हो चुका है यूनिट फर्स्ट पे, राइट। ये 20 मिनट्स रिवीजन सीरीज है, राइट। मतलब 20 मिनट्स के आसपास ही इसको वीडियो का मतलब लेंथ रखता हूँ ताकि ये देखने में आसानी हो और कम टाइम में आप जो है ना इसको खत्म कर सकते हैं, राइट। अच्छा, ये इससे पहले 3 वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, राइट। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए ये, क्योंकि प्लेलिस्ट में बना दिया, वो प्लेलिस्ट में सारा वीडियो है पड़ा हुआ ऑलरेडी, राइट। उसे मैं लिंक भी दे दूंगा आई बटन में, ठीक है। नीट रिवीजन के फोर्थ वीडियो है। इससे पहले ऑलरेडी क्या क्या चीज पढ़ लिए थे? डायमेंशन लिखना पढ़ लिए थे, जो फिजिक्स फिजिकल क्वांटिटी है उसका डायमेंशन लिख लिया था, राइट। सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में जान लिए थे, एरर के बारे में जान लिया था, राइट। और लिस्ट काउंट वगैरह वगैरह, सो मेनी थिंग्स, जितने सारी चीजें हैं इसमें यूनिट 1 में वो अपन जान लिया था, राइट। आज जो है फोर्थ जो वीडियो, इसमें अपने को जो डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, उसके बारे में जानना है, राइट। एप्लीकेशन ऑफ डीए। तो ठीक है, ये देख लेते। छोटा सा पोर्शन है एप्लीकेशन ऑफ, छोटा सा पोर्शन लेकिन ये काम का पोर्शन है, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो इसके मेनली 3 एप्लीकेशन है, राइट। पहला एप्लीकेशन ये है कि आप डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है उसको चेक करते हैं, राइट। वेदर इट इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, राइट। परफेक्ट इक्वेशन के बारे में बात नहीं करता, ये डायमेंशन वाइज जो है ना करेक्ट है कि नहीं है। तो पहला जो है अपना इसका यूज किया जाता है टू चेक करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। इक्वेशन मतलब कैसे? डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है वो चेक करता है, राइट। दूसरा जो इसका एप्लीकेशन है जो है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में यूज किया जाता है। जैसे कि आपको कुछ ऐसा यूनिट से कुछ सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना है, राइट। जैसे कि मैं बोलता हूं कि आपको 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, राइट। न्यूटन एक सीजीएस एसआई यूनिट है और जो डाइन है एक सीजीएस यूनिट है। अगर आप 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करेंगे कितना डाइन हो जाता है, राइट, उसको कन्वर्जन करने में यूज किया जाता है। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के ये एक यूनिट है, दूसरे यूनिट में अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो उसको यूज किया जाता है डायमेंशनल एनालिसिस का, राइट। तो दूसरा अपने को है टू, ऐसे लिखते हैं, फॉर कन्वर्जन ऑफ यूनिट। ये दूसरा हो गया कन्वर्जन ऑफ यूनिट। तीसरा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, थर्ड वाला क्या बोलता है? ये जो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है उसमें रिलेशन एस्टेब्लिश करने का काम करता है। डायमेंशनल एनालिसिस आप रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, राइट। जैसे कि ऐसे टू एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी में आप रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं। ये मेनली 3 एप्लीकेशंस है डीए का, राइट। जैसे टू चेक करेक्टनेस, इसमें मैं अगर एक एग्जांपल से आपको मैं बताऊं कि कोई आपके पास ऐसे मान चले कि इक्वेशन ऐसा दिया गया है 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी, ठीक है। ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है उसके बारे में अपने को चेक करना, राइट। टी क्या है? एक टाइम है, टाइम पीरियड। एल क्या है? लेंथ है। जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी, राइट। ये होता है ना सिंपल, जो आपका जो एक सिंपल पेंडुलम है उसका जैसे टाइम पीरियड, राइट, उसका ये फॉर्मूला। ये करेक्ट है या नहीं है उसको अपना डायमेंशनली चेक करना। तो लेंथ को अपना मीटर में मेजर करते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट है, राइट। अच्छा, टाइम का तो अपने पास क्या है? सेकेंड यूनिट, ठीक है। तो कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है उसको चेक करने के लिए अपन करते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन वो राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए। अगर वो डायमेंशनली करेक्ट है तो जो लेफ्ट हैंड का डायमेंशन वो राइट हैंड के बराबर हो जाएगा, तो वो डायमेंशनली करेक्ट होगा, राइट। पहले एलएचएस का डायमेंशन निकाल लेते हैं। इसका एलएचएस का डायमेंशन क्या है? सिर्फ टाइम है। टाइम का डायमेंशन क्या हो जाता है? टी,
राइट। ओके, आरएचएस साइड चेक कर लेते हैं। आरएचएस है, ये तो 2 पाई एक कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं। इसके अंदर का ऐसे डायमेंशन देखते हैं। ये लेंथ है, लेंथ का क्या, मीटर, मीटर को आप किस में मेजर करते हो, एल में, ठीक है। दूसरा क्या है, ये जी, जी को मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, मीटर का एल, सेकंड स्क्वायर को, सेकंड को क्या डायमेंशन होता है, टी, टी का स्क्वायर कर दिया क्योंकि सेकंड का स्क्वायर है, ये क्या है इसका स्क्वायर रूट, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या अपने पास, टी का स्क्वायर, टी का स्क्वायर क्या आ जाएगा, टी। इसका मतलब देखो, जो एलएचएस में है डायमेंशन वही आरएचएस में डायमेंशन, इसका मतलब ये जो इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन, क्या लिखेंगे जी, गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है, राइट। डायमेंशन ये चेक हो गया, इस तरह से चेक करता है। दूसरा, अब कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, ये समझ में आ गया होगा होप आपको। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में भी इसका जो है इस्तेमाल किया जाता है, राइट। जैसे मैं ऐसे में बोलूं कि देखिएगा, जैसे मान चले कि वही एक एग्जांपल ऐसे मैं लेके बताता हूँ कि 1 न्यूटन में कितना डैश डाइन होता है, कितना डाइन होता है, 1 न्यूटन इक्वल्स टू कितना डाइन के बराबर होता है, या फिर कितना डाइन मतलब क्या है, ग्राम सेंटीमीटर, ग्राम सेंटीमीटर, ग्राम सेकेंड, वो क्या है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ये होता है ना, डाइन मतलब तो यही होता है, ठीक है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए, इसको इसमें आपको कन्वर्ट करना, मतलब ऐसा यूनिट से आपको सीजीएस यूनिट में लेके जाना है, तो इसको क्या करते हैं, पहले न्यूटन का क्या होता है, न्यूटन का, न्यूटन का अपने को पता है, उसका डायमेंशन लिखना आता है, न्यूटन का क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका डायमेंशन क्या हो जाए, केजी का अपन लिखते हैं मीट एम, लेंथ का एल, नीचे है एस का स्क्वायर मतलब टी का स्क्वायर, ऊपर चला जाएगा टी रेज टू पावर -2, -2, तो यहाँ पे लिख देते हैं एम एल टी -2, एम एल टी -2, ऐसा लिख दिया। अब देखो, इसमें कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में से कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को आप एन इंटू यू से लिखते हो, राइट। एन क्या है नंबर्स, यू क्या है यूनिट्स, राइट, यू है यूनिट्स। तो इसका कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में मतलब n1 u1 इक्वल्स टू होता है n2 u2, इसकी वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है ना, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट होता है। अभी देखो इस साइड में n1 की वैल्यू क्या है, ये है n1, ये है u1, n1 की वैल्यू कितनी है 1, राइट। अच्छा, इसका ये क्या है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब जो आपका m है, मास को किस में मेजर किया गया है, इधर ऐसा यूनिट है तो मास को केजी में मेजर किया गया, राइट। फिर जाके लेंथ, लेंथ को किस में मेजर किया गया, मीटर में, राइट। फिर जाके जो आपका समय है, टाइम, टाइम को किस में मेजर किया गया है, ग्राम में, सॉरी ग्राम में क्या, सेकेंड में, सॉरी। अच्छा, फिर जाके इधर n2 की वैल्यू तो अपने को कैलकुलेट करना है, राइट। इधर जो है मास को मेजर किया है ग्राम में, और जो लेंथ है, लेंथ को किस में मेजर किया है, सेंटीमीटर में, और टाइम को मेजर किया है सेकेंड में, टाइम को मेजर कर लिया सेकेंड में। अब देखिए, मैं बोला कि n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2, दोनों बराबर अगर होते हैं तो इसे लिख सकते हैं, यहाँ पे n1 की वैल्यू है 1, n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2, n1 की वैल्यू है 1, u1, अगर u1 यहाँ से अपन निकाले, u1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये u है, लेट्स से ये u1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m1 l1 t1 रेज टू पावर -2, t1 रेज टू पावर माइनस, यहाँ लिख सकते हैं m1 l1 t1 रेज टू पावर -2, यहाँ पे n2 m2 l2 t रेज टू पावर t2 रेज टू पावर -2। अब देखो दोनों तरफ टाइम तो इधर भी सेकंड में मेजर किया, इधर भी सेकंड में मेजर किया, इसका मतलब ये दोनों तरफ बराबर ही है, राइट। अच्छा, n2 की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या कर लो, m1 l1 डिवाइड बाय m2 l2, क्योंकि टाइम दोनों तरफ सेकंड सेकंड है तो कैंसिल हो जाएंगे, तो अब देख लो ये आ गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं m1 डिवाइड बाय m2, m1 डिवाइड बाय m2, इधर लिख सकते हैं l1 डिवाइड बाय l2, l1 डिवाइड बाय l2। अब देखो m1 किधर की ओर, ये वाला है, फर्स्ट वाला जो यूनिट है, इस सब को किस में मेजर किया है, मास को केजी में, है ना, लेंथ को मीटर में, तो इसको वहां पर केजी लिख सकते हैं ऊपर में, लेट से यहाँ पे 1 केजी लिख दिया, यहाँ पे क्या है ग्राम में, मतलब 1 ग्राम। सिमिलरली यहाँ पे 1 मीटर, यहाँ पे क्या है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। अब देख लो इसको यहाँ पे, आगे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, 1 केजी में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, नीचे में क्या है 1 ग्राम, इधर क्या है 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, यहाँ पे है सेंटीमीटर,
सेंटीमीटर सेंटीमीटर खत्म, ग्राम से ग्राम खत्म, कितना आ गया 3 यहाँ पे, 2 वहाँ पे, 10⁵ एन टू वैल्यू कितनी आ गई 10⁵, है ना। तो इसका मतलब ये 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन आ गया, या फिर 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह से डिफरेंट एक यूनिट से आप डिफरेंट यूनिट में कन्वर्जन कर सकते हैं। ये वाला आपको अगर याद है तो N1U1 इक्वल्स टू N2U2। अब तीसरा अपने पास जो रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश करते हैं गिवन फिजिकल क्वांटिटी में, राइट, ये आपको समझ में आया होगा। टू एस्टेब्लिश, अपने को एस्टेब्लिश करना रिलेशन, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ठीक है। ये फास्ट रिवीजन है, राइट। अगर आपको इस पर कंप्लीट और भी क्वेश्चन देखने हैं, है ना, तो आप जाके चैनल को विजिट कर सकते हैं। आपके अपने चैनल है यार, कर ही सकते हैं विजिट, ठीक है। तो तीसरा जो है, जो अपना रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, राइट, गिवन फिजिकल क्वांटिटी में, तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इससे क्वेश्चन जो है ना बार बार पूछते हैं, और इसको जो है ना आपको अच्छे तरीके से सीखना चाहिए, राइट। अच्छा, इसमें मान चलिए कोई ऐसा इक्वेशन दे देगा, राइट, जैसे कि एनर्जी E depends upon following 3 physical quantity, फोर्स F पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी V पे डिपेंड करता है, एंड टाइम T पे डिपेंड करता है। तो वो अब पूछ रहा है कि आप बताओ E का एक्सप्रेशन कैसा दिखेगा, है ना। व्हाट विल बी एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी E, है ना। इसका मतलब क्या बोला कि E कितने चीजों पर डिपेंड करता है, E डिपेंड करता है, अब ये तो लिख लेते हैं, ये डिपेंड करता है, या इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखो, किस पे डिपेंड करता है, F पे डिपेंड करता है ना। F पे किस तरह से डिपेंड करता है अपने को नहीं पता, राइट। अपन मान लेते हैं कि F का पावर 1 होगा, 1/2 होगा, 0 होगा, जो भी होगा अपने को पता नहीं, X मान लिया, राइट। फिर ये बोलता है कि V पे डिपेंड करता है, V का पावर 1 होगा, 2 होगा, 0 होगा, राइट, या -1 होगा, -2 होगा, पता नहीं, Y की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद पता चलेगी। फिर जाके ये क्या बोल रहा है, T पे डिपेंड करता है, T के पावर को Z ले लेते हैं, राइट, ओके। अभी ये इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को अभी हटा देता है ना, इसकी वैल्यू अभी 1 रख लेता हूँ, लेट्स से। अच्छा देखो, अब एनर्जी का अपने को डायमेंशन आता है लिखना, राइट। एनर्जी क्या होता है, एनर्जी इज नथिंग बट अ वर्क, है ना। वर्क को आप कैसे लिखते हो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का क्या होता है डायमेंशन, ml, पिछले वाले वीडियो में ये डायमेंशन लिखना सीखे थे, ml(T-2), और ये डिस्प्लेसमेंट, इस डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखते हैं अपन, L लिखते हैं, तो क्या आ गया ml²T-2। तो इधर की ओर अपने पास डायमेंशन आ गया ml⁻²T-2। चलिए इधर से एक आ गया ना। फिर फोर्स का क्या आता है, ml(T-2), ml(T-2), v का क्या आ जाता है, LT-1, टाइम का तो क्या t ही। अच्छा, इसका पावर कितना x, इसका पावर है y, इसका पावर है z। अब इसका कंपेयर कर लो, कंपेयर कर लेते हैं m के लिए। m का पावर यहाँ पे 1 है तो 1, इधर m का पावर कितना है, यहाँ पे 1, x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x, इधर m तो कोई टर्म है ही नहीं, m तो कोई टर्म नहीं, इधर भी m वाला कोई टर्म नहीं, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। सिमिलरली l का कंपेयर कर लेते हैं, इधर l का पावर कितना है 2, राइट, यहाँ पे l का पावर कितना है 1, और ऊपर में पावर x से मल्टीप्लाई हो गया तो कितना आ जाएगा x। इधर से l का पावर कितना है, यहाँ पे 1 है, और y से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y आ गया। इधर l वाला कोई टर्म है ही नहीं, x की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है, यहाँ पे x का वैल्यू 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। फिर सिमिलरली t का यहाँ से कंपेयर कर लो, t का इधर पावर है -2, इधर t का पावर -2 है, x से मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना, -2x। इधर t का पावर -1 है, y से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -y। इधर तो t का पावर क्या है, z। अब देख लो, -2 इक्वल्स टू x की वैल्यू कितनी आई, -1, तो मतलब -2, y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू 1 आया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 प्लस z, ये कितना आ जाएगा, -3। इधर आ जाएंगे तो कितना आ जाएंगे, 1, मतलब z की वैल्यू कितनी आ गई, 1। आपके पास क्या बन गया इसका मतलब डायमेंशन इसका बन गया f, x का पावर 1 है, y
पावर 1 जेड का पावर 1 FVT, ये आपका किसका डायमेंशन आ गया। एनर्जी का देखो एस्टेब्लिश कर दिया ना रिलेशन, किसमें, FVT में, है ना। गिवन फिजिकल क्वांटिटी में अगर आप डायमेंशन को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, उसका रिलेशन, उसका थर्ड एप्लीकेशन बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस का, राइट। ये यूनिट 1 में इतना ही था, राइट, यूनिट 1 में इतना ही था। अब यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, उसमें काइनेमेटिक्स में क्या क्या चीज है वो अपने को जानना, राइट। यूनिट 1 में इतना ही था, यूनिट 1 एक चौथा वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अपन यूनिट 2 स्टार्ट करने वाले हैं, राइट। होप आपको पसंद आया हो, और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक कर देना यार, थोड़ा मोटिवेशन अप रहता है, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।